बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की जय। आया है सो जाएगा भई राजा रंग फकीर। कोई विमान चढ़ी चला, कोई बधा जात जंजीर। जो इस संसार में आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। ये संसार का नियम है। अगर इस संसार में हम यह जान लें कि ये जो काया नगरी है, ये जो काया है, इसमें करतार है, इसमें स्वयं वही बैठा है जो इसको बनाया है, तो फिर हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। काया भीतर करतार है, जानी सको तो जान। काया भीतर करतार है, जान सको तो जान। हे साधु संत, हे भगत जन, हे सज्जनों, हे प्रेमियों, हे माताओं बहनों, आप सबसे सप्रेम, आप सबको सप्रेम अभिनंदन, चंदन वंदन बड़े प्यार से कहना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पिता परमात्मा की जय। आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे कर्म इस तन से, इस मन से, इस वाणी से कैसे हों। कर्म ही हमारा इस संसार में जीवन की यात्रा को तय करता है। कर्म कर्म करके हम बांध रहे जन्म जन्म, कर कर के कर्म हम बांध रहे जन्म जन्म। कर्म करके बार बार हम इस संसार में जन्मते हैं और मरते हैं। ऐसा कर्म हम करें कि जिससे हमारा यह आवागमन मिट जाए। इसकी जानकारी हमें गुरुदेव ने बताया है, गुरुदेव ने हमें समझाया है। मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। हमें जो गुरुदेव ने कहा है, जो समझाया है, जो बताया है, मैं अपने गुरुदेव की वाणी को आप सबके सम्मुख रखता हूँ। आज हम कर्म पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में काया पर विचार हुआ था कि ये काया 5 तत्व से बनी है, इसमें स्वयं करतार मालिक बैठा हुआ है, उसको हम जान पाएँ और जान करके अपने जीवन को सफल कर पाएँ। तो यह जो काया मिली है, जो ये संसार में हमारा जन्म हुआ है, जो ये हमारी जीवन की यात्रा है, इस यात्रा में हमारे कर्म ही हमें आगे बढ़ाते हैं। हम कर्म करते हैं तन से, मन से, वाणी से। अगर हमारे कर्म तन के पवित्र हों, शुद्ध हों, सच्चे हों, मन के पवित्र हों, शुद्ध हो, सच्चे हों, वाणी से पवित्र हो, शुद्ध हो, प्रेममयी वाणी हो, तो हमारा जीवन धीरे धीरे करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करता चला जाता है। तो हम आज यह जानें कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। इस पर गुरुदेव की सिखाइश आप सब बड़े ध्यान से, बड़े मननपूर्वक, मनपूर्वक, एकाग्रता से सुने। कर्म हम 2 तरह से करते हैं। मानव अपने जीवन में कर्म 2 प्रकार से करता है। एक प्रकार से वह कोई जैसा व्यवहार करता है
सामने वाला जैसा व्यवहार करता है उसकी वह प्रतिक्रिया करता है। सामने वाला जो भी उसके सामने व्यवहार करता है वह उसकी प्रतिक्रिया करता है। अब एक व्यवहार होता है कि सामने जो भी परिस्थिति है उससे प्रभावित न होते हुए अपने अंदर के व्यवहार को करना, अपने अंदर से आने वाले व्यवहार को करना। तो हम यह देख पाते हैं अच्छी तरह से कि हमारे कर्म दो प्रकार से हो रहे हैं। एक तो प्रतिक्रियाजन्य कर्म, किसी ने कुछ बात कही और हमने उसकी प्रतिक्रिया कर दी। जैसे किसी ने गाली दिया, हमने भी उसको गाली दे दी, एक प्रतिक्रिया हो गया। और एक कर्म होता है अपने भीतर से आने वाला कर्म, जब हम यह जान पाते हैं कि काया भीतर करतार है, ये काया जो हमें दिख रही है इसके अंदर करतार बैठा हुआ है, तब हम सामने वाले के कर्म को देख करके नहीं कोई व्यवहार करते, हम अपने अंदर से हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो बैठा है वही सामने वाले के अंदर बैठा है। उसका जो भी व्यवहार हो रहा है ना जाने में हो रहा है, ना समझ पाने में हो रहा है। अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं परमात्मा को सदृश देख करके, सम्मुख देख करके प्रीति प्यार वाला व्यवहार करूँ। जैसे किसी ने गाली दिया हमको, तो हम सोचें कि ये उसका कर्म है, गाली देना उसका कर्म है। अगर मैं भी गाली दूंगा तो मेरा भी कर्म दूषित हो जाएगा, मेरे लिए भी दुख पैदा करेगा। तो अगर सामने वाले ने गाली दिया तो मैं गाली को बर्दाश्त करता हूँ और मैं अच्छी वाणी बोलूँगा कि हे भैया, आप जो कहना चाह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, ज़रूर हम आपकी बात को समझ रहे हैं, आपके तकलीफ़ को समझ रहे हैं, इसलिए क्षमा करिए। आइए प्यार से बैठिए, हाँ बताइए क्या तकलीफ़ है आपको। अगर हम प्यार से, नम्रता से, मिलवर्तन से, भाईचारा से समझ करके कि ये करतार परमात्मा स्वयं इस काया में बैठा हुआ है, इसको देख के हमारा व्यवहार सरल हो जाए, सुंदर हो जाए, सहज हो जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अगर हमारा कर्म प्रतिक्रिया वाला होगा, एक दूसरे की क्रिया को देख के उस पर प्रतिक्रिया करेंगे, तो हमारा ये जीवन जन्म और मृत्यु के चक्कर में बंधता चला जाएगा, दुख तकलीफ में बंधता चला जाएगा। अगर हमारा कर्म सहज होगा, सरल होगा, स्वाभाविक होगा, अपने अंतर परमात्मा को देख करके, सम्मुख समय परमात्मा को देख करके सरल व्यवहार होगा, सज्जनता का व्यवहार होगा, मधुर और मिठास वाला व्यवहार होगा, तो हमारा जीवन मुक्त होता चला जाएगा। हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और हम अपने मानव तन को सार्थक कर पाएंगे। यह हमारा मानव तन सार्थक हो जाएगा। साधु संत, प्रेमी सज्जन सब बड़े प्यार से कहना, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, परम पिता परमात्मा की जय। तो हम कर्म को अच्छी तरह से विचार करें। हम प्रतिक्रिया वाले कर्म ना करके अपने स्वाभाविक कर्म, अपने सहज कर्म, अपने अंतर मन के से आए हुए व्यवहार को करें, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो, ये संसार सुंदर हो और संसार में बनाने वाला, संसार को बनाने वाला हमसे खुश हो, प्रसन्न हो, जिससे उसकी कृपा हम पर बरसती रहे और हम अपना जीवन सार्थक और धन्य कर पाएँ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, परम पिता परमात्मा की जय।